अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और हम करते हैं ब्लॉग का आगाज, जो कि होता है सुबह नाश्ते से। तो अभी मैं किचन में नाश्ता बनाने, आज बनाना है पराठा, वो भी सिर्फ काशिफ के लिए। तो अभी मैं पराठा बनाना शुरू कर रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही थी यहाँ पर। और बस अब करते हैं ब्लॉग का आगाज, जो कि होता है सुबह नाश्ते से, एज यूजुअल, घर के काम से। मैंने पराठा बना लिया है और काशिफ को दे दिया है। यहाँ पे मैं उनके लिए सालन गरम कर रही थी, क्योंकि उनको खाना था दाल या कुछ भी। तो फ्रिज में दाल रखी थी, मैंने कहा चलो वो गरम कर देती हूँ, उनको पराठे के साथ कुछ ना कुछ जरूर चाहिए होता है। तो मैंने कहा चलो वो गरम करके उनको दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने दाल निकाली है, गरम करने रख दी है, अपना नाश्ता तैयार कर लिया है, बस करने बैठना है। बच्चों को भी कराना है साथ साथ। फिर वही काम है, नहलाना धुलाना, जो रोजाना होता है घर के काम। तो अभी मैं कर रही हूँ काशिफ के लिए नाश्ता गरम, उनके लिए दाल गरम कर रही हूँ। दाल तकरीबन गरम हो गई है, पर मुझे प्लेट में निकालनी है उसको। तो अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ उनके लिए दाल गरम। यहाँ पे मैं उनके लिए दाल निकाल रही हूँ, क्योंकि वो गर्म हो चुकी है। फिर मैं टेबल पे बैठना है, मुझे नाश्ता करना है। और ये मेरा रखा हुआ नाश्ता, मैं खा रही हूँ ब्रेड, काशिफ खा रहे हैं पराठा दाल। और बच्चों ने भी अपना नाश्ता कर लिया, उम्मी हनी ने कर लिया। उम्मी अभी को भी कराना है, बस अपना नाश्ता कर लूँ फिर मैं उनको कराने बैठूंगी। और ये है मेरा नाश्ता, बहुत लाइट सा और सिंपल सा, ज्यादा हैवी नहीं खाया जाता सुबह के टाइम। गर्मी बहुत पड़ रही है, तो दिल चाह रहा है कि नहीं खाओ ज्यादा, क्योंकि इतना सुबह उठ के फिर किचन में थोड़ा काम करने के बाद या पराठा वगैरह बनाने के बाद गर्मी की वजह से भी ज्यादा नहीं खाया जाता उस टाइम तक। रात के टाइम अच्छा होता है वेदर, तो फिर चल जाता है। बस फिर मैंने अपना नाश्ता वाश्ता करके, सब कुछ काम खत्म करके, अपना खाना वगैरह सब कुछ करके, किचन बिल्कुल साफ कर लिया था, बच्चों को नहला धुला के तैयार करके फिर मैं नमाज की बारी थी, क्योंकि मैं नमाज पढ़नी थी ज़ोहर की। तो मैं कहा पहले मैं बाहर विंडो बंद कर लूँ, देखा तो विंडो खुली हुई थी शीशे वाली, क्योंकि उससे बहुत गर्म हवा आ रही थी बाहर से। तो मैंने कहा पूरा पैक कर दो ताकि थोड़ा ठंडा रहे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी बाहर कितनी धूप है, तो वाकई में बहुत धूप थी इधर। तो मैंने अब यहाँ पे दोनों विंडो बंद की, और फिर वहां पे सुकून से फैन ऑन करके नमाज पढ़ना शुरू करी। और उसके बाद जब मुझे काम करना था और भी आटा वगैरह गूंदना था, तो यहाँ फिर मैं नमाज पढ़ के फारिग हो गई थी, तो मैंने अपना आटा गूंदना शुरू करा, क्योंकि दोपहर के खाने में बच्चों को कुछ ना कुछ देना होता है, अम्मी को भी खाना होता है, सास को यानी कि। तो फिर मैंने उनके लिए और बच्चों के लिए तैयारी करना शुरू कर दी थी। अम्मी से पूछा अम्मी क्या खाएंगी, तो अम्मी ने कहा अभी देखते हैं क्या खाएंगे अभी, तो तुम लोग। फिर मैंने कहा चलो जब तक ये सोच रहे हैं तो मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ रात की। तो मुझे रात के खाने की तैयारी करनी थी, तो मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज और टमाटर, जो मुझे काटने थे वो मैं काट के रख दूं पहले, फिर एक साथ ही चढ़ाऊंगी खाना, सारी तैयारी पहले कर लेती हूँ। तभी यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज। टमाटर प्याज मैंने काट लिए थे और तेल गर्म करने रख दिया था। फिर उसके बाद बच्चों को वाटरमेलन देना था काट के, गर्मी बहुत है तो मैंने उनको वाटरमेलन दिया। यहाँ पे मेरा तेल गरम हो गया था सरसों का, तो उसके अंदर मैंने डाली प्याज, और अच्छे से गर्म करना पड़ता है सरसों के तेल को, अगर कच्चा रह जाए तो उसकी स्मेल और वो जायका खराब हो जाता है सालन का। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको गर्म करा, यानी कि जलाया, फिर ठंडा करा, फिर उसमें प्याज डाली। और अब मैंने प्याज डाल दिए उसके अंदर, मुझे तरह से गोल्डन ब्राउन या ब्राउन तो करनी है। फिर उसके बाद मैं इसमें जो सारी चीजें होंगी, मसाले वगैरह, वो मैं डालूंगी। तो अभी मैं इसको अच्छे से यहाँ पे भून रही हूँ कि अच्छे से ये ब्राउन हो जाए या फिर गोल्डन ही हो जाए तो फिर ठीक है।
फिर मैं उसे अच्छे से पका लूँगी, तो ये कि वो कच्ची नहीं रहेगी, अच्छे से भून जाएगी। तो अभी मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ, येलो कर रही हूँ कम से कम। और फिर दूसरी जगह बच्चों को और अम्मी को खाने चीनी का पराठा, तो मैं वो बना रही हूँ। तो मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी थी, वहाँ पे आटा गूँध के जो रखा था, बस उसी से मुझे पराठे बनाने थे, तो मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए और अम्मी के लिए चीनी वाला पराठा। और जब तक बनाए मैंने पराठे, तब तक मेरी प्याज अच्छे से ब्राउन हो रही थी, तो मैंने उसको बार बार हिला रही थी। और यहाँ पे पराठे बस बनी गए थे, ज्यादा बनाने नहीं थे, 2 ही बनाने थे। गलती से मैंने बना भी दिए चीनी वाले पराठे, और अम्मी को नहीं खाती चीनी, अम्मी की अलग चीनी होती है यानी कि स्टीविया, उसके बनाने थे। मैंने गलती से डाल दी थी, अब बनाना जरूरी था तो मैंने डाल दी। फिर मैंने बाद में अम्मी को बताया कि मैंने गलती से बना दी, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे स्टीविया इस्तेमाल करनी थी, पर मैं डाल चुकी थी तब तक। तो फिर मैंने कहा चलो बन गए, तो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तैयार हो गए थे खाने के लिए और बच्चे बैठे हुए थे खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे अब जल्दी जल्दी पराठे उनके लिए बना ही दिए थे, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज्यादा। दोपहर का टाइम भी कुछ लेट ही हो गया था बनाते बनाते, नमाज पढ़ी कम से कम लेट हो गया, तो मैं कहा दोपहर में बना लो फिर, क्योंकि रात में तो ये होता है कि टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, दिन में नहीं गुजरता। बच्चे भी नहीं सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये बना रही थी, अम्मी बच्चे देख रही थी और मैं यहाँ पे बनाए थे पराठे। और जब तक मेरे पराठे बने, यहाँ पे प्याज अच्छे से ब्राउन हो रही थी, जो हो गई थी, कम से कम मुझे ब्राउन नहीं करनी थी, बस ट्रांसलूसेंट टाइप, थोड़ी सी कच्ची पक्की और गोल्डन हो, तो बस मुझे इतनी ही प्याज करनी थी, तो मैं बस वही कर रही थी। देखिए अभी अभी इस टाइम बिल्कुल परफेक्ट हो गई, तो मैं इसमें डालूंगी गोश्त। मैंने गोश्त धो के रख लिया है, लहसुन अदरक पिसा हुआ वो निकाल लिया है, फिर इससे जो चीज़ इसमें डलनी है वो निकालनी है। पिसा हुआ धनिया डलेगा, तो साथ साथ में वाटरमेलन भी खा रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, और यहाँ पे प्याज पे भी चला रही हूँ कि जल ना जाए, पर ये क्या जली नहीं है, लगा शुक्र है। और यहाँ पे मेरी बस प्याज बिल्कुल रेडी ही है, तो मैं इसमें अभी डालूंगी लहसुन अदरक और गोश्त। तो मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक डाल दिया अभी इसमें, और अभी गोश्त डालूंगी, क्योंकि गोश्त से भी डाल के थोड़ी भुनाई करनी है। तो गोश्त को इतना भुनना है कि गोश्त का पानी भी सारा निकल जाए। तो फिर मैं उसमें बाकी चीजें डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने वो सब कुछ डाल दिया है, गोश्त अच्छे से भून लिया है। फिर उसके बाद मैंने धनिया पाउडर और पिसी हुई मिर्चें नहीं डाली, वो कश्मीरी लाल मिर्चें, नमक है, हल्दी, जीरा, बस यही डलेगा इसमें। पिसी मिर्चें नहीं डलती, क्योंकि ये है हरी मिर्चें गोश्त का सालन, तो उसमें हरी मिर्चें तेज होती हैं, तो वो नहीं डालना होता, तो मैंने वो नहीं डाला इसके अंदर। पिसी मिर्चें बिल्कुल भी यूज नहीं की है, ना काली मिर्चें, ना वो कोई सी मिर्च यूज नहीं करी, सिर्फ हरी मिर्चों से बनता है, तो हरी मिर्चें भी दम पे डलेंगी। तो अभी मैंने जो टमाटर काटे थे इसके लिए, वो मैंने डाल दिए। अब बस इसको ढक दूंगी ताकि टमाटर नरम हो जाए। नरम हो जाएंगे तो अच्छे से भूनने में आसानी रहेगी। तो मैंने इसको नरम करने के लिए पहले ढक दिया था, थोड़ा सा नरम होने दें, तो फिर मैं इसमें पानी और गोश्त उबलने के लिए पानी डाल दूंगी। तो अब ये मैंने जब देखा तो ये थोड़े नरम हो चुके थे, तब तक मैंने 5 मिनट रखा, तो इसके बाद ये नरम हो गए थे। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला और उसको पकने के लिए दोबारा छोड़ दिया। तो अभी मैंने पानी जब डाला था, फिर मैंने देखा तो बिल्कुल प्याज डिजॉल्व और टमाटर घुल गए थे। इस टाइम पे बिल्कुल रेडी था, गोश्त भी गल गया था कम से कम आधे घंटे के अंदर। गोश्त बहुत अच्छा है, गोश्त बहुत अच्छा है, इसी वजह से बहुत जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पे गोश्त गल चुका था, तो मुझे इसमें भी डालनी है हरी मिर्चें, बस मुझे थोड़ा सा भुनाई करनी है और हरी मिर्चें डालनी है, क्योंकि प्याज और टमाटर अच्छे से घुल गए, खड़े खड़े नहीं है, ना नजर आ रहे ना मुंह में आएंगे। तो मुझे इससे इतनी भुनाई करनी थी, तो मैंने कर ली थी इसी टाइम।
वो मैंने शूट नहीं करा जो मैं जितनी मैंने बुनाई करी है। हरी यहाँ पे इस टाइम ये तैयार है। तो मुझे इसमें डालनी है हरी मिर्चें जो अम्मी ने मुझे काट के पहले दे दी है, बीच निकाल ली काटते हुए। और ये वो हरी मिर्चें हैं जो मैं भी डाल रही हूँ इसके अंदर। और अभी मैं इसको अच्छा हिलाऊंगी कि थोड़ी सी नरम पड़ जाए। फिर इसमें बस जो चीजें डालनी है वो भी मैंने निकाल के रख ली है, जैसे कि इमली और कड़ी पत्ता और इमली वो डालना है। और जीरा, भुना जीरा वो दम पे डलेगा, तो वो मैं दम पे डालूंगी। अभी मुझे इसमें डालनी इमली और कड़ी पत्ता। और इसमें मैंने अभी डाल दी इमली, जो आप देख सकते हो नजर आ रही है कि मैं अभी इसमें इमली डाल रही हूँ। और इमली डाल को भी अच्छे से पकाना है, क्योंकि इमली कच्ची रही तो गले में दर्द करेगी। वैसे भी आजकल सबके गले खराब हो रहे हैं, तो ये कि इमली डाल के अच्छे से पकाना जरूरी है। अगर नहीं पकाएंगे तो गले में दर्द होगा। वही बात है, इमली कच्ची रहेगी। तो मैं इसको यहाँ पे अच्छे से पका रही हूँ। मैंने इमली के साथ और पानी भी डालना है, क्योंकि अभी बहुत गाढ़ा है, सालन इतना अब नहीं बना, उसमें ग्रेवी इतनी नहीं बनी है। कम से कम ज्यादा होनी चाहिए, वरना ये सब फौरन खत्म हो जाएगा, खत्म अलग से हो जाएगा, फिर इतना गाढ़ा अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने इसमें अभी थोड़ा और पानी डाला है। और अभी कड़ी पत्ता डाल के इसे मैं दोबारा ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी इसमें हरी मिर्चें कच्ची हैं, तो वो भी कम से आधे घंटे या 10-15 मिनट में गल जाएंगी। क्योंकि हरी मिर्चें कोई इतनी वो नहीं होती हार्ड के, बहुत टाइम ले, बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो अभी मैंने इसमें डाला है पानी, इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी अभी। ये देखिए हम बहुत अच्छे से पक रहा है। अभी ये समझे तैयार है बिल्कुल। मुझे इसमें अब कुछ नहीं करना, थोड़ा सा और ढक के दम पे रखना है। फिर ये कि इसमें फिर भुना जीरा डालना है, तो वो मैं डालूंगी। तो मुझे अभी इसमें भुना जीरा डालना है, मैंने इसको थोड़ा और पकाना है, फिर मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। और चावल तो पकनी ही है, इसके साथ के बॉयल राइस के साथ अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी इसको खोल के देखा तो बिल्कुल ठीक था, तैयार था। तो मैंने अभी बहुत गर्म हो रहा था ढक्कन जैसे ही खोला वैसे ही धुआं कैमरे पर आ गया। तो मैंने यहाँ पे इसको देखा, सब कुछ प्याज वो सब क्या बोली प्याज बोली हरी मिर्च अच्छे से गल चुकी थी। तो मैंने इसको अच्छे से दम पे रखा था, इसी वजह से। तो प्याज प्याज बोल रही बार बार, हरी मिर्च बिल्कुल अच्छे से गल गई थी। तो मुझे इसमें डालना भी भुना जीरा। तो ये मैंने भुना जीरा डाला, इसमें मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डालूंगी। तो बस फिर चूल्हा बंद कर दूंगी, ढक के इसको रख दूंगी। और मुझे चावल बॉईल करने थे, हमने चावल भिगो दिए थे, बस मुझे बॉईल करने थे, तो वो मैं नमाज की बात करूंगी। तो वहां पे मैंने ये सब कुछ कर लिया था। और ये एकदम दम पे बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे चूल्हा बंद कर दूंगी। मेरा सालन हरी मिर्च गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका था। उसके बाद मैं रूम में आई, बच्चों के साथ थोड़ा सा खेला, क्योंकि वो लोग मस्ती कर रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा खेल लेते हैं उनके साथ। और मैं अभी अब बहुत तंग कर रही थी, तो मैंने अब दोनों को लिया। फिर मैं ड्राइंग रूम में गई, क्योंकि असर मगरिब के टाइम हो रहा था, नमाज पढ़नी थी, तो चाय वाय भी बनानी थी। तो मैंने इन दोनों को लिया, लाइट वगैरह बंद करी रूम की, क्योंकि बिजली बहुत ज़ाया हो रही है। तो मैं इन लोगों को लेके गई ड्राइंग रूम में, ताकि ये लोग बैठे और मैं नमाज पढ़ सकूं सुकून से। तो यहाँ पे फिर मैं आई ड्राइंग रूम के लिए, नमाज पढ़ने के लिए ड्राइंग रूम में आई। और लाइट वगैरह ऑन करी, अम्मी भी मेरे साथ नमाज पढ़ेंगी। तो यहाँ पे अंधेरा हो रहा था, खैर। तो अभी मैं बच्चों को बिठाऊंगी, ताकि मैं सुकून से नमाज पढ़ सकूं और वो लोग खेल लें साथ।
जब तक बच्चों ने खेला अम्मी और मैंने नमाज पढ़ी वहाँ बैठ के। फिर चावल बॉईल करने थे तो फिर मैंने इनको वॉकर में डाला उम्मी अभिया को, और चावल बॉईल करने रख दिए थे तो वो पक रहे थे। उम्मी हनी वहाँ पे वाटरमेलन खा रहे, ये लोग मस्ती कर रहे थे। तो फिर मैं किचन में आई तो मेरे साथ चावल बॉईल हो चुके थे, खाना तैयार हो चुका था। फिर काशिफ आए तो हमने खाना खाना शुरू किया और अभी हम खाना खाने बैठ गए थे। खाना बहुत मजे का बना था। सालन काफी दिनों बाद बनाया, समझे रमजान के बाद अब बना है हरी मिर्ची गोश्त का सालन। पूरे उसमें नहीं बना, ना रमजान में ना ईद के बाद, तो आज काफी दिनों बाद बना था। A few moments later. फिर हम लोगों ने खाना खा चुके थे तो मैंने कहा कुछ मीठा खाने दिल कर रहा है, तो फिर हम आ गए थे बाहर, जहाँ हमें बेकरी में हमने कुछ केक वगैरह लेना था, स्वीट वगैरह। तो हम वो लेने बाहर आ गए थे। तो यहाँ बेकरी पे मैं कुछ चीजें ले रही थी, कुछ शूट कर रही थी कि क्या क्या लेना था। और मैं आनी को स्पाइडरमैन वाला केक लेना था और पीछे पड़ी थी, पर हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि अकेले क्या कितना खाएंगे, क्योंकि हम लोग कितने सारे तो लोग हैं नहीं, थोड़े से हैं। तो बस थोड़ी सी चीजें ली बच्चों के लिए और अपने लिए, और बस फिर ये थोड़ा बहुत सा शूट किया और जितना कुछ लेना था वो सब हम लोगों ने लिया। यहाँ पर चीजें बहुत अच्छी होती हैं। पहली बात है फ्रेश बहुत होती है, खत्म हो जाती हैं जल्दी, काफी चीजें नहीं मिलती। मुझे यहाँ का बेस्ट जो लगता है वो फज ब्राउनी है, जो बहुत मजे की होती है। तो मैंने यहाँ इधर से लिया, ये हमारे घर के करीब भी है तो हम आसानी से यहाँ चले जाते हैं। बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।